बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। अब कुछ समय बच गया है चुनाव को लेके और देख रहे हैं कि प्रभारी बनाए गए हैं कई विधानसभा से में तो जा जा कर वोट मांग रहे हैं आम जनता के बीच में। क्या रिस्पांस मिल रहा है इस बार? हमारे समझ से हम 6 विधानसभा मुजफ्फरपुर, बोचहा, औराई, गायघाट, पुरन्नी, सकरा, ये 6 विधानसभा का हमने दौरा किया है। ये 6 विधानसभा हम समझते हैं कि एनडीए समर्थित कैंडिडेट को जीत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार लहर चल रहा है, महागठबंधन वाले कहते हैं कि इस बार मतलब कि बदलाव के पक्ष में है बिहार की जनता। आप लोग कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार 225 पार, ये आपका नारा है, इस पर क्या कहेंगे? महागठबंधन जो कह रही है वो महागठबंधन कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। एनडीए समर्थित कैंडिडेट ही मैदान में अभी आगे हैं, अभी तक तो वही है। नीतीश कुमार जी मतलब कि जो है महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, फिर 2-2 लाख देने की बात हो रही है और बिजली जो है 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। तो ये पब्लिक के बीच में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, चर्चा होनी चाहिए। जो जनता के हित में जो कार्यक्रम हुए हैं, जो जनता के हित में जो सरकारी तौर पे जो भी अनुदान राशि दिया जा रहा है, उसकी चर्चा तो होनी चाहिए और हो रही है। और उनको चाहिए कि उसका फायदा एनडीए को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बना रहे हैं और मुस्लिम समुदाय से मतलब कि जो है से वो महागठबंधन से रूठे हुए हैं और मतलब कि जो है मुस्लिम मतलब कि वोट मांग रहा है कि डिप्टी सीएम क्यों नहीं, क्योंकि जब रामविलास पासवान थे तो डिप्टी सीएम बनाने के लिए लालू यादव को कहा गया था डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाने के लिए। तो इस पर महागठबंधन में मुस्लिम समुदाय मतलब कि जो है रुसे हुए हैं लोगों, तो क्या बदलाव नहीं होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, तेजस्वी यादव को कांग्रेस तो कभी घोषणा किया नहीं है कि हम मुख्यमंत्री मानते हैं। वो अपने से कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हमको तो कोई ऐसा नहीं नज़र में आया कि कोई कांग्रेस का राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं स्टेटमेंट दिया है कि हाँ हम तेजस्वी के मुख्यमंत्री होंगे और हाँ ये आदमी उप मुख्यमंत्री होंगे। अब अपने से किसी को जो भी बनना बन जाए, हुआ उसके लिए कोई जनता देखती है, जनता देख रही है, निश्चित रूप से देख रही है। हर घर एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। वो हम समझते हैं कि वो चुनावी स्टंट है, वो संभव नहीं है। तेजस्वी यादव को किसी ने, हम नहीं समझते कि किसी महागठबंधन के कोई भी प्रमुख नेता ने घोषणा नहीं की है, मेरी समझ से। आप लोग कह रहे हैं कि 15 साल वो देखना नहीं चाहते हैं जनता, जो जंगल राज था, तो मतलब कि जो है फिर से मतलब कि नीतीश कुमार आप लोग बोल रहे हैं, तो कितना आपको लग रहा है? कि जो जो जंगल राज देख चुका है, रियल में जो देख चुका है, वो मुजफ्फरपुर शहर की बात लीजिए। मुजफ्फरपुर शहर में जितने भी अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। आपको त्रिपुरारी बाबू का लड़का है ना, अजीत सदन, घर बेच करके चले गए। क्यों गए? इस पर भी तो सोचना चाहिए। ये बात हुई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कोई बोलता है तो वो सही बोलता है। आगे अब नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी का जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से एक ईमानदार छवि का ये मुख्यमंत्री बिहार को मिला हुआ है। अब उनके ऊपर कोई ब्लेम लगावे जो लगावे, लेकिन एक ईमानदार छवि आज तक किसी ने कोई आंच नहीं उठाया। सारे रोड मतलब कि बन गए, शिक्षा स्तर को सुधार रोड ही किए, नहीं, स्वास्थ्य को सुधार किए, सब सुधार किए, तो जनता में खुशी की लहर बनी हुई है। गली गली रोड बन गई। आप यहाँ से, हमको जाना था एक बेगूसराय में एक गांव में, उस गांव में एक कार्यक्रम में हमको जाना था। हम समझते हैं कि शहर से ज़्यादा अच्छा रोड गांव का था। तो गांव आप कहीं भी कनेक्टिंग, किसी भी स्टेट का या किसी भी जगह का अगर विकास होता है तो उसके पीछे 3 चीज़ जरूरी है।
बिजली, सड़क और लॉ एंड ऑर्डर, और ये तीनों चीज़ आपके बिहार में उपलब्ध है। फिर आपको विकास में कोई अवरोध नहीं है। अवरोध सिर्फ मन का अवरोध है। मन का अवरोध इसलिए है कि लोग यहाँ के जो पैसे वाले हैं, जो उद्योगपति हैं, वो यहाँ उद्योग लगावे और यहाँ से बेरोजगारी भी दूर होगी और उनका काम भी होगा। नगर विधानसभा 94 से रंजन जी खड़े हैं और आपके बहुत पड़ोसी, बहुत करीबी हैं, तो उनके लेके क्या अपील करना चाहेंगे? उनकी जीत लगभग तय है, जीत रहे हैं, कोई शंका नहीं है। कोई घूम रहे हैं क्षेत्र में, बहुत अच्छे तरह से उनका कार्यक्रम चल रहा है, बहुत व्यवस्थित ढंग से उनका कार्यक्रम सब हो रहा है। देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी मतलब कि पूरा महिलाओं में मतलब कि जो है पूरा खुलकर मतलब कि वोट करेंगे इस बार। युवा वोट करेंगे नहीं, युवा उनके साथ लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहर के अच्छे युवा लोग उनके साथ लगे हुए हैं और वो बदलाव के पक्ष में है। बदलाव के पक्ष में है और इस बार लगता है कि एनडीए का सीट हो जाना चाहिए। सरकार बनेगी फिर से? सरकार तो एनडीए की बनेगी, बनेगी निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग अपना मतदान खुलकर मतदान कीजिए, अपने अपने कैंडिडेट के साथ मिल करके अपना वोट करें, एनडीए को समर्थन दें और क्या करें। परिचय मैं प्रोफेसर विजय वर्मा, मुजफ्फरपुर 94 का, अभी बीजेपी में शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं।